हाँ करूँ मद्ह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। थोड़ी देर तवज्जो करना सुनना, वफादारी जो होती है ना थोड़ी देर की। देखो ना हजरत बिलाल ने वफा की थी। यहाँ क्या हाल करते हैं हम लोग कारकुनों का। मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक तो पीर साहब के आस्थाने पे झाड़ू देता है तब तक तो वो बड़ा वफादार मुरीद होता है। अगर उस पर कर्जे चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं उसका जाती मामला है। जब तक वो अपने हाथों से सियासतदान के इश्तिहार लगा रहा होता है तब तक वो कारकुन होता है, कारकुन। और जब वो कहीं उलझ जाए तो कहते हैं जी मैं जी उसके जाती मामले में नहीं। ये जाती मामला क्या होता है? जब तेरे इश्तिहार लगा रहा था सियासतदान के तब जाती मामला नहीं था। जब किसी को जरूरत पड़ गई तो अब मामला जाती हो गया। प्यार करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर भाग गए, बिफर गए। और लोगों के पास जब दौलत आती है तो रंग ही बदल जाते हैं। जब इक़्तिदार मिलता है तो अंदाज ही बदल जाते हैं। जब अतवार कुछ और होते हैं तो लोगों के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए कि रिश्ता जरूरत का बना लिया हमने। सैयदना बिलाल ने बड़ी मार खाई थी। कोई बताए हजरत बिलाल को गवर्नरी का लालच था? हजरत बिलाल ने हबशी को क्या लालच? बड़ी मार खाई। और यारों बड़ी सारी खाई। एक तो वो मार है ना जो अब्दुल्ला बिन जदान मारता था, उमैया बिन खलफ मारता था, एक तो वो है। और हजरत बिलाल जब दरवाजा रसूल पे आए तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हजरत बिलाल नबी पाक के मेहमान आते थे तो खुद कर्जा उठा के लाते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कर्जे इतने ज्यादा आ गए थे कि यहूदी ने कहा कि बिलाल तूने बड़े सारे पैसे कर्ज लिए हुए हैं, तो अगर अब तूने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें फिर से बांध दूंगा। हालांकि वो सारे नबी करीम के मेहमानों के लिए कर्जे लिए, हुजूर के जाती काम की ये सारी जिंदगी जाती। यारो ये जो लोग होते हैं ये बड़े शानदार होते हैं, इनको कोई लालच नहीं होता। जिन लोगों ने इस महफिल के इश्तिहार लगाए हैं उनकी तो इश्तिहार पे फोटो नहीं लगी हुई। लंगर खिला रहे हैं उन बेचारों ने तो। वो एक नकीबे महफिल मुल्तान में ना एक दफा प्यार चलता है ना दोस्तों से, मुझे गुस्सा बड़ा कम आता है तो कभी आ जाए तो वो चलो आ भी जाता है। अब ये भी मसला है। वो बार बार कह रहे थे लोगों से तुसी हथ नहीं चुकते, तुसी बड़े बेजौक हो, तुसी मैंने याद रहोगे। मैं क्या चुप कर जा, तू कोई नजर न्याज लैनी, ये सारे मुफ्त आए नहीं, ये ज्यादा कीमती है, ये फ्री आए हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जवाब सुने। मेरे भाई ये देखे ना जिन लोगों ने जो दरखास्त लेके गया था थाने जलसे की इजाजत की, उसका तो नाम ही नहीं छपा। लेकिन ये लोग बड़े कीमती होते हैं। हम करते ये हैं कि इनको ना हम जाया कर देते हैं। चाहिए अब हमारी मस्जिद में जब महफिल मिलाद होती है तो जिसने 1.5 लाख दिया ना वो स्टेज पे बैठा है, और जिसने सारा साल मस्जिद में झाड़ू दिया उसको मिलाद वाले दिन किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि उस बंदे की सदारत में जलसा होना चाहिए था जो रोजाना मस्जिद में झाड़ू देता है, उसकी सदारत होनी चाहिए ताकि पता चले कि रसूलुल्लाह के गुलाम मिलाद के मौसम में गरीबों को इज्जत अता करते हैं। लेकिन हम निकल जाते हैं, हमारा माहौल नहीं, मिजाज नहीं। हजरत बिलाल ने नौकरी की, सारा दिन नबी करीम के काम करते, सारा दिन। थोड़ा सा टाइम बच जाता ना, कहते हुजूर कोई हुक्म तो नहीं? मुल्ला रूमी ने लिखा है कोई हुक्म तो नहीं? हुजूर फरमाते नहीं सारे काम हो गए। हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं? जाएं। एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर ये बिलाल छुट्टी लेके जाते कहाँ हैं? शादी तो की कोई नहीं थी अभी, घर तो था नहीं, तो ये जो आके कहते हैं कोई काम तो नहीं मैं जाऊं? तो महबूब ने फरमाया जब ये मुझसे पूछ के जाता है ना कोई काम तो नहीं जाऊं, तो फिर सीधा सैयदा फातिमा के घर जाता है। थोड़ी देर बैठे थी, अल्लाह आपको जज़ा तशरीफ रखे। ये सैयदा फातिमा के घर जाएंगे, अब ये वहां झाड़ू देंगे। अब ये अब बैठे नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे, जज़ाए खैर, तशरीफ रखे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, पीछों के लिए मसला बनता है, तशरीफ रखे। अब ये ना सैयदा फातिमा की चक्की पीसेंगे, यानी को टाइम बच जाता तो वहां कितनी नौकरी की हजरत बिलाल ने, कितनी ड्यूटी की कि नहीं की? लेकिन किसी ओहदे के लालच के लिए, किसी मनसब के लिए, किसी फोटो के लिए, किसी सदारत के लिए। लेकिन मेरे महबूब ने भी जब एजाज दिया ना तो फिर कमाल ही दिया। पढ़िए तिरमिजी शरीफ, हुजूर आए ना मेराज से वापस। मैं जलसे से देर से जाता हूं ना तो मेरी एक बेटी है, वो जब मैं निकलने लगता हूँ कहती है आज देर से आए तो दरवाजा नहीं खोलना। रोज ही देर से आते हैं, तो जब रात को जाता हूँ तो सबसे पहले वही खोलती है। आ गए आप। अब बंदा जब सफर से वापस जाता है तो पहले बच्चों की बात करता है, बेटों की। महबूब मेराज के सफर से वापस आए, लेकिन सबसे पहले जो बात की वो हजरत बिलाल हबशी की। सबसे पहली बात सैयदना बिलाल की, मजमे में बिठा के, मजमे में हजरत बिलाल को मजमे में बिठा के फरमाया क्या अमल करता है भाई तू बिलाल? अर्ज की हुजूर क्या हुआ? फरमाया बता क्या करते हो, कौन सा अमल है जो ज्यादा करते हो? कहा हुजूर हुक्म करें।
تو महबूब फरमाने लगे जब मैं जन्नत में गया हूं ना मेराज की रात, तो मैंने वहां तेरे कदमों की आवाज सुनी है। जन्नत में तेरी अब किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, और किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। एक बड़ी अजीब बात लिखी है इब्न इसहाक ने, कहते हैं कि जब फतेह मक्का हुई ना, जोहर का टाइम हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो भी अजान पढ़ो, बिलाल को बुलाओ। तो जो है मेरी बात पर सुने और याद रखें। हुजूर ने फरमाया बिलाल को बुलाओ, अजान पढ़े। तो एक शख्स ने हुजूर के कान में मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर तो पहले ही सारे जल गए, मर गए, फतह मक्का है, तो कुछ लोग हजरत बिलाल के बड़े दुश्मन हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल ये हमेशा पढ़ता है, वही पढ़ेंगे, तो आज ना किसी और की ड्यूटी ना लगाएं अजान पढ़ने की, फतेह मक्का का मौका है, चलो कोई और पढ़ दे। ये रूटीन में जब प्रोग्राम होते हैं तो तब तो मुकर्रा इमाम भी नहीं ना जमात कराता, चले कोई बुजुर्ग आए हैं वो करा दें, आज मौका है, बुरी भी बात कोई नहीं। जिसने मशवरा दिया खुलूस के साथ दिया, हुजूर कोई और ना आज पढ़ दे। लेकिन मेरे महबूब ने जो जवाब दिया वो बड़ा कीमती था। महबूब करीम फरमाने लगे जब पत्थर खाने पड़े तो तब तो बिलाल पढ़े, और जब बदर और ओहद में तलवारें चमके तो तब तो बिलाल पढ़े, और फरमाया जब भूख काटनी पड़े तब तो अजान बिलाल पढ़े, और आज अल्लाह शाने अता करे तो कोई और पढ़े। फरमाया सारे नीचे खड़े रहेंगे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सारे हमेशा की तरह सुनेंगे, और आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के जो अजान पढ़ेंगे वो बिलाल हबशी होंगे। मैं लोगों को बताऊंगा कि वफा के रिश्ते ही होते, वफा के रिश्ते व पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, ओ भाइया असी ते पढ़िया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। वफा वाला रिश्ता कायम करो, वफा वाला। कभी मिला करो, कभी पीएचडी कर लेते हो ना तो कभी मैट्रिक वाले प्राइमरी वाले उस्ताद से भी जाके मिला करो। जब अल्लाह शाने अता करे तो कभी कभी अपने गांव भी जाया करो, कभी जाके मिला करो। हाँ, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अपने अंदाज ना बदलो, अतवार ना बदलो, इखलाक हसना की दौलत पैदा करो। ये जो हम टूट गए हैं ना, अमीरों की सोसाइटियां अलग हैं और गरीबों की झोंपड़ियां अलग हैं। इन्होंने बड़ी तफरीक पैदा कर दिया मुआशरे में। लोग तो जनाजे पढ़ने छोड़ गए एक दूसरे के, लोगों काट दिया। जिसके पास पैसे ज्यादा आए, अपने भाई की बच्ची गरीब बैठी है रिश्ते के लिए, उसको वो रिश्ते ढूंढ रहा है, कह रहा मेरा कोई मेरे स्टेटस के लोगों में रिश्ता करा दो। तो रिश्ते वाले ने कहा वो तेरा अपने भाई की भी तो बेटियां ना, तो वहां कर ले। कहता नहीं, वो जब शादी करेगा ना तो मैं तावन करूंगा। तो तावन तो भाई कोई और भी तरस खा के कारी देता है, तो और भी को कर देता है। तू वो वाला रंग इख्तियार कर जो अल्लाह रसूल ने तुझे अता फरमाया है। हमारे म्यार में वो वफा नहीं, वो हुस्न नहीं। ये मेरी तरह के लोग जिनको अल्लाह बड़ी शान अता फरमाता है, दीन के नाम पर बड़ा नवाजता है, लेकिन लबो लहजे में कई दफा सख्ती आती है, कई दफा एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी भी फरमाया करते थे, लोगों नबी पाक के वफादार रहना, फरिश्ते भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या फरमाया? कहने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है। इकराम करना, कभी भी अपने नफ्स को नसीहत करना, कभी भी दौरे उरूज में कोई आदमी भूल ना जाए। ये थोड़ा ही वक्त लगता है, थोड़ा ही। चढ़ दे सूरज डुब दे वेखे ते बल दे दीवे बुझ दे वेखे, जिन्हां दा नहीं जग ते कोई मैं वो भी पुत्र पल दे वेखे। हाँ, ये याद रखना।